Hello everyone. So in today's video we will be discussing about accountancy project file on the topic financial analysis of Hindustan Unilever Limited. So as you already know कि आपको अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी एक कंपनी चूज़ करनी है और उसकी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है एंड रेशियो एनालिसिस करना है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। यहाँ पर पूरा अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंडिंग 2024 एंड 2025। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिख लेना, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़। पूरा आप लिख देना, एक शीट के अंदर आ जाएगा और कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो आप लेफ़्ट हैंड साइड पर लगा देना। रिमेंबर वन थिंग, अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल को आप जितना सिंपल रखोगे, सोबर रखोगे, उतना अच्छा होगा। ज़्यादा डेकोरेशन करने की या ज़्यादा कलरफुल शीट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप प्लेन वाइट शीट रख सकते हो, एक साइड लाइन एक साइड प्लेन, मतलब इंटरलीफ शीट यूज़ करोगे। लेफ़्ट हैंड साइड पर फ़ोटोज़ पेस्ट करोगे अगर हैं तो, और राइट हैंड साइड पर लिखोगे। ठीक है, यूज़ ब्लैक और ब्लू पेन, बॉल जेल अप टू यू। और आपको इस तरीके से ये फाइल जो है वो बनानी है। जैसे है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आप कोई पिक्चर लगा सकते हो। अब आती है हमारी कंपनी, तो हेयर वी हैव चोज़न हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो एक शीट पर आप सबसे पहले उसका लोगो लगाओगे और फिर उसके बाद कंपनी के बारे में लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में लिख दिया है, आपको कॉपी करना है। उसके बाद ये है उनकी बैलेंस शीट। तो HUL की जो बैलेंस शीट थी वहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अलग अलग दो पेजेस पे थे, तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। आपको भी इसी तरीके से प्रिंट आउट निकाल कर उनकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको सिंपली ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनको प्रिंट आउट करना और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट कर देना। लिखने मत बैठना, ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है। ओके, देन कम्स योर फाइनल प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट। पहले थोड़ा सा बता दो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से। तो ये HUL का बैलेंस शीट था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मैंने सारे वैल्यूज़ लिख रखे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बाकायदा लिखना पड़ेगा आपको। इसको आप पेस्ट नहीं करोगे, आपको एक एक आइटम लिखना पड़ेगा। ये अराउंड आपका 2 से 3 शीट्स के अंदर आएगा, ज़्यादा भी लग सकती हैं। और सिमिलरली आपको प्रॉफिट एंड लॉस को भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे कॉमन साइज स्टेटमेंट पे। तो अगेन कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में पहले थोड़ा सा लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे कि वो होती क्या है। उसके बाद कॉमन साइज बनाओगे बैलेंस शीट का। ओके, ये भी आपको एक एक चीज़ लिखनी है। ठीक है, 2 to 3 शीट्स आपकी इसके अंदर लग सकती हैं, नेवर माइंड। और आप इसको राइट हैंड साइड पर ही लिखोगे, मतलब ऐसा मत करना कि लेफ़्ट हैंड साइड पर जो प्लेन वाली साइड है वहाँ पर चले जाओ। राइट हैंड साइड पर ही ये सब कुछ आएगा आपका। ये P&L हो गया। नाउ कम्स रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में सिर्फ एनालिसिस नहीं करना है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है और इंटरप्रिटेशन भी करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियोज़ है हमारे पास, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड पर तो हम ग्राफ बनाएंगे और राइट हैंड साइड पर हम एक्सप्लेन, मतलब पूरा वर्किंग नोट्स दिखाएंगे और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी देंगे कि हमें समझ में क्या आया है। तो ऐसे करके आपको हर एक रेशियो के लिए करना है। तो आपके पास जो चारों टाइप के रेशियो है ना, उन सब के लिए आप इसी तरीके से करोगे।
राइट हैंड साइड पर लिखोगे हर एक रेशियो के बारे में, कैलकुलेशंस दिखाओगे अच्छे से, और उसके बाद बताओगे कि जो आपने कंपनी चूज़ की है उसके रेशियो से आपको क्या पता चल रहा है। और लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना है, मतलब बार ग्राफ बनाना है। ये जो बार ग्राफ है आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, मतलब काफ़ी बार टीचर्स कुछ नहीं कहते हैं अगर हम प्रिंट आउट्स भी लगा देते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हो, प्लेन शीट पर भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी दूसरी शीट पर ड्रॉ करके कट करके आप अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ग्राफ पेपर पे भी आप जो ये ग्राफ्स हैं ये ड्रॉ कर सकते हो। बस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कौन सा बार क्या शो कर रहा है वो थोड़ा सा दिखा देना। तो ये हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया। आपको सारे चीज़ों के बारे में बताना है कि 2025 में क्या वैल्यू थी, 2024 में क्या वैल्यू थी, फिर आप एक साइड 25 का रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओगे, फिर 24 का करके दिखाओगे। इस तरीके से ही आपको करना है और फिर नीचे उसको एक्सप्लेन करना है कि मुझे क्या समझ में आया इस पर्टिकुलर रेशियो कैलकुलेशन से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप रेशियो को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दोगे। फॉर एग्जांपल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, तो पहले मैंने बता दिया कि वो होता क्या है, और फिर हमारे केस में क्या इंक्रीज़ हुआ है या फिर क्या डिक्रीज़ हुआ है हम वो बता देंगे। बात करें अगर हम वाइवा की, तो आपके वाइवा में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो रेशियो एनालिसिस से ही बनते हैं। ठीक है, तो टीचर्स बोलते हैं कि आपको सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ आएगा, तीनों बुक्स में से आएगा, बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो होते हैं रेशियो एनालिसिस से। आपको कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, एक्सप्लिसिटली वो आपको रेशियो बोल देंगे कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बताओ या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताओ, और आपको उसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा। साथ में वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे सपोज ट्रेड्स पेबल रेशियो है तो उसके अंदर आपको एवरेज ट्रेड्स पेबल निकालना होता है, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एवरेज ट्रेड पेबल आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूले के अंदर कंपोनेंट्स है ना डिफरेंट, आपको वो भी पता होने चाहिए कि हमें वो कैसे आएंगे। जैसे आपके पास नेट एसेट्स होते हैं या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, नेट एसेट्स का क्या फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द टॉपिक हेड्स एंड सब हेड्स। ठीक है, तो वो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ बोल देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है, किसके अंडर आता है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये किसके अंदर आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बैलेंस शीट के हेड और सब हेड से ही पूछे जाते हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उससे काफ़ी मतलब कम क्वेश्चंस पूछते हैं। थर्ड जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। मतलब आप ये मान लो कि जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ ना, वैसे वैसे इनकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, तो कैश फ्लो में से भी वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जनरली जो पूछते भी हैं वो आपसे ये पूछ लेंगे, कोई एक पर्टिकुलर आइटम दे देंगे, जैसे बोला उन्होंने डेप्रिसिएशन, वो पूछ लेंगे कि ये कैश फ्लो में आप कौन सी एक्टिविटीज़ के अंडर दिखाओगे। वो आपसे पूछ लेंगे कि डिविडेंड पेड वो बताओ कहाँ आएगा, अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तब कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में दे रखा है तब कहाँ आएगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रीड कर लेना। डायरेक्ट किसी कंपनी का रेशियो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऑपरेटिंग रेशियो क्या था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये आपका जो फाइनल रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी मतलब यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको हेड, सब हेड और रेशियो के क्वेश्चन मिला के अराउंड 10 मार्क की वेटेज होती है, एंड 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको PDF चाहिए, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो। एंड स्टेटमेंट और जो भी बैलेंस शीट वगैरह हैं, जो इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट है HUL की, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। I hope this is a useful project for you. Kindly share it with your classmates and subscribe to get notified for the new videos. Thank you.